Genesis chapter 6, and we'll be reading from verse 5. और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। My God, God is regretful. Praise God. Yes. क्या कहता है? यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के जो विचार हैं, जो भी उत्पन्न होता है उनमें से निरंतर बुराई के लिए होता है। ओके? साउंड सिमिलर? है ना? आज भी ऐसा ही है। Praise God. Hallelujah. So this is Genesis chapter 6. तो परमेश्वर ने दुनिया बनाई है, अभी लोग आए और थोड़े ही सालों उनके पाप की वजह से क्या हुआ है? उनके अंदर की हर एक सोच बुराई की है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर को, यहोवा को पछतावा हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया ही क्यों। Praise the Lord. Okay, next verse. तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। Okay, does it say क्यों कि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ directly? Okay, I have another translation जो कहता है तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। Praise the Lord. So he decides to destroy everything. 8th verse. This is very interesting. परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। Okay, क्यों नूह पे बनी रही? Who's Noah? Noah. Okay, next verse. नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। Praise the Lord. Hallelujah. नूह की वंशावली यह है, बाद में आना चाहिए था according to the English translation, but it's okay. कहते हैं क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था, यानी कि सत्यनिष्ठ था। You know, the better word for righteousness हिंदी में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, है ना? और अपने समय के लोगों में खड़ा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। Praise the Lord. So what made him different was that despite unrighteousness, वो कैसे चल रहा था? परमेश्वर के साथ ही चल रहा था। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let's read verse 13. तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। Okay. 14th verse. इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so as you will read this chapter, you will find कि परमेश्वर नोआ को कहता है कि अब मैं सब कुछ नाश करने वाला हूँ, पर मैंने तुम में सत्यनिष्ठा देखी है, तुमको मैंने सही पाया है, इसलिए मैं तुम्हारे द्वारा दोबारा से सब कुछ शुरुआत करूंगा। Praise the Lord. तुमको और तुम्हारे वंश को बचा के रखूंगा। Praise the Lord. इसलिए तुम क्या करो? जाके ये आर्क बनाओ और उसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया। परमेश्वर ने जब नोआ को सत्यनिष्ठ पाया और उससे बात की और उसे कहा कि उसे एक आर्क बनाना है, एक बहुत बड़ा जहाज बनाना है जिसमें वो और उसका परिवार बचे रहेंगे, और उनके साथ साथ कौन कौन बचने वाला था? हर एक पशु, पक्षी, जीव जंतु के 2 जोड़े। Praise the Lord. Hallelujah. जब आप इसको पढ़ेंगे आप पाएंगे कि जैसे नोआ ये करने लगा और सबको बताने लगा कि बहुत बड़ी बारिश और बाढ़ आने वाली है, लोग उसका ठट्ठा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसा होते हुए देखा नहीं था।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सालों लगे उसको वो जहाज बनाने में। यू नो, इट वाज नॉट अ स्मॉल शिप, इट वाज अ ह्यूज ह्यूज शिप, क्योंकि उसमें हर एक जानवर, हर एक पक्षी, हर एक जीव जंतु के जोड़े होने वाले थे। उनके लिए उतना खाना, नोआ के परिवार के लिए सब कुछ होना था, राइट? इट वाज अ ह्यूज थिंग, प्रेज द लॉर्ड, एंड इट टुक देम इयर्स टू मेक इट, बट वर दे डूइंग इट? जब वो ये बना रहे थे, जब ये बनने की प्रक्रिया चल रही थी, ये एस्टैब्लिश हो रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि हर कोई उनका मजाक बना रहा था, हर कोई उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना? हर कोई उनको ये कह रहा होगा कि क्या ही करने में लगे हैं ये, है ना? और हो भी सकता है क्योंकि वो कुछ देख ना रहे हो, उनमें से कि कईयों के मन में आता होगा, परमेश्वर ने एक दिन बोल दिया, हम ये बनाने लग गए, होगा कब ये कब पूरा होगा, कब वो बारिश आएगी, कब ये कुछ, दे हैड नॉट सीन समथिंग लाइक दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उन्होंने ऐसा कुछ ना बनाया था, ना बनते देखा था, ना कभी इसका कोई ज्ञान था उनके सामने, प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर ने कहा, नोआ परमेश्वर के साथ चलता है, इसलिए उसने परमेश्वर की बात बेझिझक और बिना किसी सवाल के मानी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। व्हेन ही ओबेड, जब उसने बातों को माना, जब परमेश्वर के वचन को माना, तो क्या हुआ? बारिश आई? क्या सब कुछ बर्बाद हो गया? हुआ, प्रेज द लॉर्ड। क्या वो सारे जानवर और जीव जंतु जिनको उस जहाज में आना था, उसके पास अपने आप आ गए? यस। Did Noah had to go and search कि चलो आज हम शेर को ढूंढने निकलेंगे, ओके, चलो आज हम बाघ को ढूंढने निकलेंगे, चलो आज हम जोक को ढूंढते हैं, चलो आज हम क्रोकोडाइल्स को ढूंढते हैं। And imagine all these animals were put together and they didn't eat each other. अब समझ रहे हैं? उन्होंने एक दूसरे को खा नहीं लिया। Yes? Are you getting my point? Praise the Lord. वो सब एक साथ उस जगह पे थे इतने दिनों तक, because all creation, Bible says, हर एक चीज परमेश्वर को सुनती है और परमेश्वर की बातों का, उसके वचन का जवाब देती है। Praise the Lord. So how on earth can you change things? By using God's words and speaking it. Praise the Lord. आप कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं? सिर्फ इसी तरह, परमेश्वर की बात को मान के, जो वो कहता है वो करके, और उसी के वचन को कह के। Praise the Lord. Hallelujah. जब बारिश आई और हर एक चीज, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज डिस्ट्रॉय होगी, वो ही बारिश और वो ही पानी जो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, नोआ के जहाज को ऊपर उठा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उसी पानी में नोआ का जहाज तैर रहा था और वो सब क्या थे? सेफ थे। प्रेज द लॉर्ड। हु इज आवर आर्क टुडे? हमारा आर्क कौन है? प्रेज द लॉर्ड। खुद प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम उसमें हैं। जिस तरह नोआ उस आर्क में था, अपनी सारी चीजों के साथ, अपनी पूरी वंशावली के साथ सेफ, हम आज प्रभु यीशु के अंदर सेफ हैं। प्रेज गॉड। ऑल वी नीड टू नो इज, ये बाहर कुछ भी हो रहा हो, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी चीजें दिख रही हो, हम प्रभु यीशु मसीह में सेफ हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऑल वी हैव टू डू इज सेल विथ हिम। प्रेज द लॉर्ड। आप सेल करें कभी भी? किसी भी बोट जहाज पे गए हैं, क्या करना होता है? पानी के अगेंस्ट बस तैरते रहना होता है। यू कांट रियली डू एनीथिंग। यू अंडरस्टैंडिंग? यू जस्ट राइड ऑन। आप सिर्फ सेल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु मसीह यीशु के साथ सेल करना आना चाहिए। एंड व्हेन यू सेल, जब आप एक्चुअली सेल कर रहे होते हैं और अगर आप डीप सी में हो, आपका नेटवर्क, फोन वोन कुछ नहीं चलता। आपको पता है? Have you ever been on a cruise? कुछ नहीं चलता। Never, nothing works in the middle of an ocean. कुछ भी नहीं चल रहा होता है ना? तो आप कुछ भी नेटवर्क नहीं कर सकते किसी के साथ। हमें अपने जीवन में ना, इस दुनिया में रहते हुए ये सीखना है कि हमको जब प्रभु के साथ चलना है, तो हमको बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है, हमें किसी और तिकड़मबाजी की जरूरत नहीं है। हम बहुत बार अपनी हालात को, अपने सिचुएशन को खुद संभालने की कोशिश करते हैं, खुद जज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता था, ऐसे कैसे। अगर नोआ कुछ भी सोचता उस वक्त, है ना, वो राइटिस था, बारिश होगी हम तैर लेंगे, हाँ,
हम एक लकड़ी को पकड़ के कूद जाएंगे, क्या वो बचता? क्या उसका परिवार बचता? नो. The only way he could have been saved was by building that ark, and it took time. Praise the Lord. It took effort and it took absolute obedience. आप समझ रहे हैं? What did it take? उसका समय लगा, उसका एफर्ट लगा, उसकी विश्वसनीयता लगी. परमेश्वर उनको एक आर्क ऐसे भी बना के दे सकता था. He's God, है ना? अचानक से बोल सकता था आर्क हो और आर्क हो जाता, है ना? मैं आपको बताया था कुछ हफ्तों पहले, परमेश्वर ने अंधकार में कहा रोशनी हो, अंधकार से रोशनी आ गई. आर्क नहीं बना लेता, वो कर सकता था. प्रेज द लॉर्ड. और आज भी करता है. प्रेज द लॉर्ड. उसने सूरज को रोका है, चांद को रोका है यहोशू के लिए. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बट all that while he was seeing the faithfulness of Noah too, the obedience of Noah too. Praise the Lord. Hallelujah. जब परिस्थिति हमारे विरुद्ध हो जाती है, वो वक्त नहीं होता कि हम बह जाएं. वो वक्त होता है कि हम परमेश्वर के साथ उसके वचन को पकड़े हुए और मजबूती से खड़े रहें. Praise the Lord. Hallelujah. So no matter what is going on in the world, जब आपको अभी परमेश्वर का वचन फाइनेंसेस पे सिखाया जा रहा है, नो दिस कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है. प्रेज गॉड. बहुत सारा कुछ हो रहा है. द डीप स्टेट एंड अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, अगर आप आत्मिकता से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप जानेंगे कि दुनिया में जो इकोनॉमिक फेलियर्स है वो अचानक नहीं हो रही है. दे आर ऑल वेल प्लान बाय पीपल. प्रेज गॉड. हालेलुया. बट यू आर अबव इट. आप उससे ऊपर हैं. चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे देश में नौकरियां ना हो, चाहे लोगों का बिजनेस फेल हो रहा हो, आप चमकेंगे, आप तैरेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप मसीह यीशु में प्रोटेक्ट किए गए हैं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आप अलग किए गए हैं. प्रेज द लॉर्ड. ऊंचाई के लिए, जैसे आज सीक्रेट ऑफ सक्सेस में भी आपने पढ़ा. सो केयरफुली फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, है ना? हर एक चीज को बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए एंड बी एट इट. हर एक डिटेल को फॉलो करना है. यू नो, गॉड इज इन दोज डिटेल्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. किसी भी चीज को मिस नहीं करना है. नोआ ने किसी भी चीज को मिस नहीं किया. यू नो, उसको परमेश्वर ने जो भी बोला उसने सब याद रखा, सालों तक उसको फॉलो करता रहा और फिर वो जहाज तैयार हुआ. प्रेज द लॉर्ड. जिसने उसको उस फ्लड के बीच में सेफ रखा और जब सब डूब रहे थे तो ऊपर उठाया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और नोआ की विश्वसनीयता के कारण उसकी पूरी वंशावली बचाई गई. सो इफ एनीवन इन योर फैमिली इज नॉट फेथफुल, डजंट मैटर, यू हैव टू बी. प्रेज द लॉर्ड. यू शैल हैव नो एक्सक्यूज. कभी भी ये मत कहिए ओ ये नहीं करती पास्टर, वो नहीं करते पास्टर, मेरे ना हस्बैंड नहीं सुनते, मेरी ना वाइफ नहीं सुनती, मेरे ना मम्मी नहीं सुनती, मेरे ना पापा ना ऐसे ही हैं. यू हैव नो एक्सक्यूज. यस, बिकॉज योर लाइफ इन क्राइस्ट इज अबाउट यू एंड हिम. प्रेज गॉड. हालेलुया. जब हम उसके सामने खड़े होंगे उस महिमा में दिन पर, वो आपसे कुछ और के बारे में बात नहीं करेगा. आपको पता है ना, आप लड़के होंगे ना आप लड़की भी होंगे, बाइबल कहती है हमारे ऊपर एक महिमा में परिवर्तित शरीर होगा. प्रेज द लॉर्ड, है ना? और उस दिन वो आपसे सिर्फ आपके बारे में बात करेगा. सो हैव अ गुड आंसर फॉर हिम. Praise the Lord. Hallelujah. Live to please God alone. Praise God. Hallelujah. And you shall not suffer, because suffering is not for a Christian. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord.